हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किस तरह से, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे ये हमारे नंबर्स दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे 24 है तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे कि जिनका अगर हम टेबल पढ़ें तो उसमें 24 आ जाए। तो वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो ए वाला पार्ट है 24। अब इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 24 ज़ा 24, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 12 ज़ा 24। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 8 ज़ा 24। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 6 ज़ा 24। 4 के बाद 5 आता है, 5 में कहीं भी 24 नहीं आएगा। 5 के बाद 6 आता है तो 6 4 ज़ा 24। 6 के बाद 7 आता है, 7 के टेबल में हमारा 24 नहीं आता है। उसके बाद में 8 आता है, 8 के टेबल में 8 3 ज़ा 24। 12 2 ज़ा 24। 24 1 ज़ा 24। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सारे जो है हमारे 24 के फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। 15 दे रखा है तो 15 को लिख लेते हैं। अब हम जो है टेबल पढ़ेंगे। टेबल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 तो वैसे भी हर एक नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। 1 15 ज़ा 15। उसके बाद 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15। फिर 4 के टेबल में हमारा 15 नहीं आता तो 4 नहीं लेंगे। 5 के टेबल में 5 यहाँ पे है, 5 3 ज़ा 15। 5 के बाद 6 के टेबल में 15 नहीं आता है, 7 के टेबल में 15 नहीं आता है, 8 के टेबल में भी 15 नहीं आता है। फिर डायरेक्टली 15 1 ज़ा 15 होगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 3 5 15। ये हमारे इसके फैक्टर्स होंगे। अब हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। सी वाला पार्ट क्या है, 21। तो 21 के हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सी 21। तो पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 21 ज़ा 21। उसके बाद में चूंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, 3 के टेबल में 21 आता है तो क्या आता है, 3 7 ज़ा 21। उसके बाद में 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में 21 नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में 7 3 ज़ा 21। 7 के बाद 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, और फिर 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 के टेबल में भी नहीं आएगा, और उसके बाद फिर डायरेक्टली 21 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे 21 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 21 होगा। डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी हमारा क्या है, 27। तो 27 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 27 ज़ा 27। उसके बाद में 2 के टेबल में ये नहीं आएगा, 3 के टेबल में ये आएगा, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। उसके बाद में 4 के टेबल में ये नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, फिर डायरेक्टली 9 के टेबल में आएगा, और उसके बाद सीधे 27 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 3 9 27। ये सारे हमारे फैक्टर हो गए। अब ई वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 12। तो 12 के हमें फैक्टर्स देखना है। यहाँ पे ई 12। तो 1 12 ज़ा 12। फिर इसका क्या फैक्टर होगा, 2 6 ज़ा 12। 3 4 ज़ा 12। और फिर 3 के बाद 4 के टेबल में आ रहा है, 4 3 ज़ा 12। 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है, 6 2 ज़ा 12। 6 के बाद सीधे 12 के टेबल में आएगा, 12 1 ज़ा 12। तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12। यहाँ पे ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम यहाँ पे एफ वाला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, 20। हमें 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 × 20। ये तो हमेशा रहेगा हर एक नंबर के लिए। दूसरा क्या रहेगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 10 ज़ा 20। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 4 5 ज़ा 20। फिर 5 के टेबल में 5 4 ज़ा 20। 6 के टेबल में नहीं आएगा,
7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, फिर 10 के टेबल में आएगा। 10 2 ज़ा 20, उसके बाद में सीधे 20 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 2 4 5 10 20, ये सारे हमारे फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे जी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 18 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। अब 18 के लिए भी वही चीज़ें हम करेंगे। यहाँ पे 1 18 ज़ा 18, फिर 2 के टेबल में 2 9 ज़ा 18, उसके बाद में 3 के टेबल में 3 6 ज़ा 18, उसके बाद में 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, फिर 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 18 के टेबल में आएगा। यहाँ पे होता क्या है कि हम पहले इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, और जब यहाँ पे ये यू टर्न लेता है ना, तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, वही सारे फैक्टर होंगे बचे हुए। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 6 9 और 18। अब यहाँ पे हम एच वाला पार्ट देख लेते हैं। एच वाला पार्ट क्या है, 23। ये एच है हमारा 23 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसके कौन से फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 23 होगा। तो इसके 2 फैक्टर हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स 1, 23। आई वाला पार्ट देख लेते हैं। आई वाला पार्ट क्या है हमारा, 36, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 36। अब देखो 1 के टेबल में 1 36 जा 36, 2 के टेबल में 2 18 जा 36, 3 के टेबल में 3 12 जा 36, 4 के टेबल में 4 9 जा 36, 5 के टेबल में 36 नहीं आता है, उसके बाद हमारा आएगा 6 6 जा 36, 7 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है। यहाँ पे 9 हमें दे रखा है, तो इसका मतलब अब हम रिवर्स जाएंगे, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, यहाँ पे जितने नंबर्स हैं इतने ही फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।